जानबूझकर प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज किया है निक्की ने, क्योंकि ये बेटा चाह रही थी लेकिन शायद पेट में बेटी थी, इसलिए इसने मिसकैरेज किया है जान के। निक्की ने के इतने ज़्यादा बच्चे मिसकैरेज हो गए हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। क्या है सच्चाई, और क्या निक्की झूठ बोल रही है कि सही बोल रही है? तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयंस माइंड डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मैं निक्की का कल जब वीडियो देखी थी तब कमेंट ऑफ थे, फिर उसके बाद मैं जब देखी बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं उसके कमेंट को लेकर, तो मैंने देखा तो उसके कमेंट आज ऑन है। तो उसके कमेंट में जो है लोग बहुत ज़्यादा यही कह रहे हैं कि निक्की प्रेग्नेंट थी, और अब मुझे भी लग रहा है निक्की प्रेग्नेंट थी। लेकिन इस टाइम जो निक्की ने वीडियो बना के ये बोला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो ये झूठ है। क्योंकि निक्की प्रेग्नेंट थी, इसका रीज़न मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे कोई भी कमेंट कर रहा प्रेगनेंसी को लेकर कुछ भी, कई जगह मैंने ये चीज़ें उनके कमेंट का रिप्लाई देखी हूँ, तो वहाँ पे वो शॉक्ड यानी ऐसे, तो इस तरह से लग रहा है कि हाँ निक्की प्रेग्नेंट थी लेकिन उनका बच्चा जैसे मिसकैरेज हो गया है। लेकिन ये नहीं बता रही, क्योंकि इनको भी बताने में शर्म आ रही होगी, क्योंकि और अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये होता है ना, बार बार जब बच्चा मिसकैरेज हो जाता है तो लोग अंगुलियां उठाने लगते हैं और अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि हर बार बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, तो किसी को कुछ दिक्कतें होती हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड जैसे आर्मी में है ना, तो वो जैसे कई महीने बाद आते हैं, तो उसका जब बच्चा रुका, फिर उसको उसकी सास थी, इसे बताने वाली नहीं थी कि इससे जब बच्चा प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसको भारी सामान नहीं उठाया जाता है कुछ, तो उन्होंने उनकी सास ने कुछ नहीं बताया। फिर उनका बच्चा जो है एक्सपायर होगा, 3-4 महीने का था, एक्सपायर हो गया यानी मिसकैरेज हो गया। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई हुई, फिर उसके बाद ट्राई कर रही है बच्चा होने का, लेकिन उसके बच्चा नहीं हो रहा है। उसको शायद 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए होंगे, अभी बच्चा उसके नहीं रुका है, क्योंकि उसके हस्बैंड एक तो आर्मी में रहते हैं तो दूर रहते हैं, कई महीने बाद आते हैं, तो उसके बच्चा रुक नहीं रहा है। और डॉक्टर को भी दिखा रही है कि जो आर्मी वाले जैसे होते हैं ना, उनका फ्री इलाज होता है, फ्री होता है, तो वहाँ पे उस कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बच्चा नहीं हो रहा, तो एक टेंशन तो होती है। और आस पड़ोस के भी लोग कहने लगते हैं। देखिए, अगर आपके एक बच्चा है तो कोई इतना नहीं कहेगा, लेकिन जब आपकी को भी बच्चे नहीं होता, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो भाई आस पड़ोस के घर वाले बहुत लोग उंगलियां उठाने लगते हैं कि इसके बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसे मेरी फ्रेंड के, तो ऐसे निक्की का है, ऐसे इनके तो खैर एक बेटी है, लेकिन ये है कि इनके जो है कि जब बच्चा एक कर भी रही हैं तो इनका मिसकैरेज। पहले बार मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मुझे नहीं सही लगता है कि बच्चा इस मिसकैरेज हुए कुछ ही दिन ही हुए हों, कुछ ही महीने हुए हों, फिर प्रेगनेंसी कंसीव करना, ये मुझे नहीं सही लगता है। क्योंकि या तो तुम्हारा शरीर उस लायक हो, और जब तुम्हारा शरीर ही इतना वीकनेस है, फिर जानते हो जो बच्चा बार बार मिसकैरेज होता है तो उसमें कितना ब्लड निकलता है, तो इसलिए निक्की अपने मायके में जाती, ससुराल में भी देखते हैं मैं इतना कोई काम नहीं होता है इनके वहाँ, भाई झाड़ू पोछा वाली लगी होती है, बर्तन मांजना जैसे कभी कदा हुआ, फिर इतने लोग हैं हो जाता है। इनकी सास भी बराबर काम करवाती हैं, लेकिन किसी किसी की कोई दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं मान सकती कि निक्की के बेटा था, बेटी थी, बेटा चाह रही थी इसलिए उसने मिसकैरेज करा दिया है। नहीं, जैसे बेटा होता है बेटी होती, कोई मिसकैरेज, कोई उसके 10 बच्चे तो हो थे नहीं, एक बेटी ही थी। अगर दूसरी भी बेटी आ जाती तो क्या वो मिसकैरेज करा देती? इतनी भी बहुत लोग गरीब लोग पड़े, उनके भी कितनी कितनी बेटियां हैं, और इनके तो कोई इतनी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। खुद हस्बैंड वाइफ अच्छा खासा, ये तो यूट्यूब से अच्छा खासा कमा रही, उनके हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो पैसे की तो दिक्कत नहीं। तो अगर एक दूसरी बेटी भी हो जाती तो मिसकैरेज नहीं कराती, ये चीज़ मैं नहीं मानती हूँ।
और देखिए हर कोई चाहता है कि मेरे एक बेटी एक बेटा हो जाए, लेकिन नहीं होता है। और किस्मत की बात होती है। जैसे मेरी जेठानी है, उनके एक बेटी थी, फिर वो चाह रहे थे बेटा हो, लेकिन उनके फिर बेटी हुई। तो क्या वो मिसकैरेज करा देती? नहीं ना कराई, लेकिन है उनको दोनों बेटियां। जैसे बड़ी को प्यार करती है, वैसे छोटी को प्यार करती हैं। ऐसे मेरे तो खैर एक ही बेटा है। लेकिन बहुत लोगों के वहाँ ऐसे होता है, लेकिन ये चीज़ का मैं नहीं मानती कि निक्की के, ये मुझे भी लग रहा है कि हाँ निक्की प्रेग्नेंट थी। क्योंकि जिस हिसाब से कमेंट आ रही उस हिसाब से वो रिप्लाई दे रही, कुछ कमेंटों को रिप्लाई में कुछ तरीके अजीब तरीके से कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ निक्की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका बच्चा मिसकैरेज हो गया है। तो कुछ दिक्कतें होती हैं। मेरी एक भाभी थी, उनके तो खुद कितने बच्चे हुए और मिसकैरेज हो गए, फिर बाद में उन्हें कुछ कराया उन्होंने, फिर उनके आज एक सबसे बड़ी बेटी है, फिर आज उनके बेटा है। तो ऐसे बहुत लोग हैं। तो इस चीज़ों को मैं नहीं मानती कि वो बेटा बेटी में फ़र्क करती होगी निक्की, लेकिन करते हैं वो लोग, करती भी हो सकती हूँ, लेकिन इतना नहीं भी करती होगी कि उसके पेट में अगर बेटी दोबारा आ गई तो वो मिसकैरेज करा देगी। ये चीज़ का मैं नहीं कर सकती हूँ। और दोस्तों आज मैंने अंशु का वीडियो देखा, और उसकी भी, वो भी प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे ये समझ में, वो प्रेग्नेंट लेकिन उसको पपीता क्यों लेके दिया गया है? या तो उनको पता नहीं होगा अंशु के हस्बैंड शुभम को कि पपीता नहीं खाया जाता है, पपीता बैंगन नहीं खाया जाता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाओ, क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत ज़्यादा, वो दुबली पतली और ज़्यादा हो गई, कमज़ोर हो गई है। एक तो उसको जब से तो शादी नहीं हुई थी तो उसको पहले से ही टेंशन थी, फिर शादी हो गई तो ससुराल से भी टेंशन, उधर इस सिवान वाले जो इनकी फैमिली है सचिन की, उनसे भी दिक्कत, क्योंकि वो लोग भी टेंशन दे देते, उधर ससुराल वाले भी टेंशन दे देते हैं। तो वो लड़की जाए तो जाए कहाँ? सच में जो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ अंशु के लिए। और उधर मैं देख रही सचिन मनीषा का, जब मनीषा खुद कहती हैं मुझे नहीं पसंद है कि कोई, मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, और मुझे कोई भी कोई नहीं पसंद है मेरे हस्बैंड के साथ। तो कल थोड़ा बार बहसी बूसा हो गई किट्टू और मनीषा की, थोड़ा सा किट्टू रोने भी लगी। और सच में यार, ये लोग पहले क्या करते थे, से जगह दीदी के वहाँ जाना आना बहुत करते थे, बहुत करते थे। बस मेरा यही घर है, मेरा ये बहन है, जैसे किट्टू को कह रहे कि ये मेरा घर है, मेरा वो है, सब कुछ है, मेरे घर की तरह रह रहे हैं, जैसे मेरा घर अम्बाला ये। और पहले भी मैं देखती थी मनीषा सचिन जहाँ जहाँ जाता था पार्टी या कुछ भी इंजॉय करने, तो इंजॉय भी करती थी, रील्स बनाती थी, सजती भी थी। ऐसे भी आज भी तो कुछ ही दिन हुए न हुए गए अम्बाला, थोड़ा काम चला, फिर वहाँ से आए। फिर और पहली बात, ये लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देते। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का बस दिमाग रहता है वीडियो कितने डालना है, वीडियो पे वीडियो कितने बनाना है, क्या कंटेंट देना है, बस इस चक्कर में रहते हैं। एक दूसरे को ये लोग टाइम नहीं देते हैं। फिर कल को जब कुछ चीज़ें होंगी तो फिर कह देंगे मैं तो भोला भाला था। तो वही चीज़ें, तो भोला तो यहाँ कोई नहीं है, इतना तो मुझे पता ही चल गया है। और उधर जगह दीदी का भी कमेंट ऑन हो चुका है, लेकिन जगह दीदी में ये मैं देख रही सचिन मनीषा के लिए कोई भी कमेंट आ रहे हैं वो रखे जा रहे हैं, और जो खुद के लिए गलत कमेंट आ रहे हैं वो रिमूव किए जा रहे हैं। ये कैसा चीज़ें नहीं दिखाया जा रहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, तो नहीं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक है, जब सचिन मनीषा अच्छे से खुशी से रह सकते हैं तो तुम्हें भी हक है हंसी से रहना, खुश रहना, अपनी खुशहाल ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, अपनी बेटी के बारे में सोचना और अच्छे तरीके से रहना। कल लेकिन एक ये समझा रही थी कि ऐसे नहीं किसी को करना चाहिए, ऐसे करो, बहुत कुछ सीख मिलती है। तो यार आप हम लोगों को ज्ञान दे रही हैं? नहीं, हम लोगों को आपसे ज्ञान नहीं चाहिए, हम लोगों को इतना ज्ञान है। आपके ज्ञान तो आप पहले भी देती थी, और फिर आपने क्या करके रखा है? तो आप तो ज्ञान मत ही दीजिए, आप और सचिन तो ज्ञान मत ही दीजिए, हम लोगों को ज्ञान है, समझिए। और हाँ आप भी अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचिए, आगे बढ़िए,
तरक्की करिए। आज ये सचिन मनीषा एक लहंगे वाली शॉप में गए थे तो कह रहे कि मैं एनिवर्सरी के लिए लहंगा लेना। नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं। एनिवर्सरी ये लोग जाते हैं प्रमोशन करते हैं उनका, तो पैसा देते हैं इन लोगों को और छूट देते हैं। तो ये लेने वे कुछ नहीं गए थे। अगर लिए भी होंगे तो उनको वो छूट में मिला होगा और थोड़े बहुत रुपए दिए देना पड़ा होगा। लेकिन ये लहंगा अभी एनिवर्सरी के लिए नहीं खरीद रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि पहले भी ये लोग प्रमोशन करते थे और इन लोगों को प्रमोशन करने का पैसा मिलता है। और दूसरी बात, आज ये लोग सिवान गए हैं और उधर आंटी का भी वीडियो है कि रंजना के बारे में उनके पे लोग कमेंट कर रहे थे काम वाम को लेके। रंजना खाली खाना बनाने के लिए नौकर बना के रखा उसको। तो आंटी का कहना था जैसे प्रिंस मेरा लाडला है वैसे रंजना भी लाडली। फिर उन्होंने कह दिया मनीषा भी है। तो देखिए मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आंटी रंजना को जितना बोलती हैं, जितना कहती हैं, रोक टोक करती हैं, उतना रंजना की बातों का बुरा नहीं मानती। वो काम करती है और उल्टे जवाब नहीं देती। लेकिन मनीषा के में ये चीज़ें मैंने देखा, आंटी चाहे कुछ भी कहे लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जो मन होता है वो वही करती है। और मनीषा जो बुरा भी बातों का मानती है। और रही आंटी का क्या कहना कि रंजना जैसे हम अपना पूरा घर संभाल के कैसे रहना है वैसे रंजना भी नहीं। हर लड़की का होता है, लेकिन कुछ लड़कियां काम चोर होती हैं, कुछ लड़कियां एक जिम्मेदारी से काम करती हैं, कुछ लड़कियां ये भी सोचती हैं कोई मुझको कुछ कह ना पाए। जैसे हम भी ऐसे हैं, कोई काम करे ना करे लेकिन हम यही सोचते हैं कि हम ये काम कर डालें, वो कर डालें, कोई मुझको कुछ कह ना पाए, मेरे घर वालों को कुछ ना कह पाए कि कैसे संस्कार दिया है इसकी माँ ने और क्यों नहीं ये काम नहीं करती है, ऐसी है वैसी है। तो नहीं, मुझे भी ये रंजना की तरह है कि मैं तो ये भी करती थी। मैं तो जब तक सास ससुराल में रही थी तो दोनों टाइम का तीनों टाइम का खाना, सुबह दोपहर शाम का खाना, चाय बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धुलना, सारा काम करती थी। लेकिन मुझे आज तक ससुराल में कभी कोई ये नहीं कह पाया कि ये काम चोर है, ये काम नहीं करती है, ये ऐसा है वैसा। तो ऐसे रंजना की भी सोच है कि मैं काम कर लूँ और मुझको कोई कुछ कह ना पाए, ना मेरे मम्मी पापा को, और मेरे संस्कार पे उंगली ना उठाए। और एक जिम्मेदारी होती है, एक जब लड़की जाती है शादी होकर तो उसको एक जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि मुझे ये काम करना है और जिम्मेदारियाँ काम करना भी चाहिए। लेकिन मनीषा ये सब चीज़ें नहीं, मनीषा का ज़्यादातर मन लगता है घूमना, फैशन करना और इधर उधर घूमना, दूसरे घर के जाना, बातें करना, वीडियो बनाना, ये सब ज़्यादा वो ध्यान देती है। क्योंकि उसको भी पता है घर का काम करने से कुछ नहीं यार, ये सब बेकार है, वीडियो बनाओ पैसा छापो, बस इतना है उसका। रंजना का है कि वो वीडियो कम बनाती है, काम पे ज़्यादा ध्यान देती है, ये सब चीज़ें। और रंजना पैसों के आगे पीछे नहीं भागती, लेकिन मनीषा पैसों के पीछे भागती। जैसे कुछ लोगों ने कहा मनीषा जो पैसे के लिए सचिन को नहीं छोड़ी, तो ये हकीकत है। मनीषा ने पैसे के लिए ही नहीं, मैं उससे सचिन से दूर रही, इसीलिए उसके मम्मी पापा भी रो रहे थे तब भी उसको उस टाइम तो फ़र्क पड़ा। लेकिन उसको ज़्यादातर अपने पति से लगाव था कि पति मेरा कुछ भी करे लेकिन मैं रहूँगी पति के साथ में, चाहे मेरा पति 10 बीवियाँ ले आए लेकिन मैं रहूँगी पति के साथ। ये है रंजना और मनीषा में फ़र्क। तो रंजना बहुत समझदार है और वो बेचारी सच में वहाँ जब से मैं गई ही देखती हूँ वो कंटिन्यू चाहे कोई भी आए चाहे कोई करती रहती है सच में यार। और लेकिन उसी की वैल्यू नहीं रहती इनके घर में और उसी को लोग देखना कम पसंद करते हैं। मैं तो कहती हूँ यार आप लोग प्लीज़ रंजना को ज़्यादा देखा करें, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं प्रिंस को इतना अच्छा नहीं समझती हूँ और प्रिंस से मेरा इतना नहीं, थोड़ा सा बीच में हुआ भी था प्रिंस के ऊपर था, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा जब से प्रिंस ने लेडीज़ों को बारे में उल्टा सीधा बोला इस कंट्रोवर्सी की वजह से, तब से मैं प्रिंस को कम पसंद करने लगी। लेकिन रंजना मेरे लिए पहले जैसे पहले थी आज भी मेरे लिए वैसी ही है, अच्छी लड़की है, संस्कारी है। और सच में यार ये लोग अपना पार्टी उसकी रंजना की पहली शादी हुई तो इन लोगों ने कितना नौटंकी किया। उसकी बेचारी का बर्थडे हुआ तब उसके साथ कुछ नहीं, सिंपल सा उसका बेचारी का शादी का सालगिरह था, उसमें इन लोगों ने नौटंकी कलेश कर दिया।
उन लोगों का, रंजना का तो कुछ हुआ ही अच्छा नहीं। और ये लोग, ये जो सचिन है जानबूझ के किया, सच में मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये सब पहले से इन लोगों को पता था ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी यूनिवर्सिटी वाले दिन तो सही सब का करना चाहिए था ना, हद होती है यार। लेकिन वो बेचारी रंजना जितना भी दबती है उतना उसको दबाया जाता है, और उसके मायके वाले बोलते नहीं है कुछ, इसलिए। और क्या बोलें, वो भी सोते यार हमारे बोलने से कहीं कुछ बिगड़ जाए तो मेरी बेटी का घर बसा रहे, ये सब चीज़ें हैं। और मनीषा का आप लोग देखना, बस कहती है कि देखो आप लोग किट्टू के वहाँ बार बार घर में घुसे, अरे वंदना वंदना आरती कोमल वो सब चले जाते, लेकिन ये सब दोनों लोग वहाँ पड़े रहे। आज जाके ये लोग सिवान गए कितने दिन के बाद, और उसके पहले भी कितने दिन तक ये लोग रहे थे। इतना भी किसी के वहाँ नहीं रुकना चाहिए यार। आप पहले, अभी भी तुम लोग मिलो, अपने साथ टाइम बिताओ, कहीं घूमने जाओ, वीडियो बनाओ, चलो पूरे दिन में एक वीडियो डाल दो। हर चैनल पे वीडियो, कई कई वीडियो आ रहे हैं तो। और हाँ, एक ये हुआ कि आज मनीषा फर्स्ट है नहा के, यार जिसको खाली उठ के ना बच्चा देखना, न बच्चा है ना उसको देख, बच्चा तो है ही, होता तो उसके लिए वो करती हूँ भाई, ना बच्चा देखना, ना खाना बनाना, ना झाड़ू पोछा करना, कुछ भी तो नहीं करना है, ना कपड़ा धोना, जाके बस नहा लो बस। तो ऐसे तो भैया कोई भी करे, अब किट्टू का घर है, उसको अपने बच्चे के लिए भी देखना है, घर का देखना, लेकिन एक जिम्मेदारी से किट्टू घर अपना चलाती है। किट्टू देखिए कल भी पैसे बांट रही थी सबको 500-500 रुपये, तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी भैया। सचिन, मनीषा, वंदना, इन सबको पैसे कहीं देना चाहिए था। पैसे, यही पैसे आप जाते थोड़ा सा गरीब जो रोड पे बेचारे बैठे रहते हैं उनको बांटती, तो थोड़ा आपको पुण्य भी होता। और आप बांटती हैं वैसे भी, लेकिन आप बांटती जाते तो ज़्यादा आपको अच्छा लगता। लेकिन एक है किट्टू में कि जितना अमित इनको अच्छा हस्बैंड मिला, इतना अच्छा हस्बैंड इनको इनकी किस्मत से मिला है नहीं। अमित बहुत केयर करता है इनकी। और एक बात है, सचिन किट्टू रानी कह रहे थे, तो लोग यही कह रहे मनीषा रानी को किट्टू रानी क्यों कर रहे हो। और एक चीज़ मैंने भी देखा है, अब इस टाइम सचिन जो है ज़्यादातर किट्टू की तरफ ही ज़्यादा कैमरा करना, ज़्यादा उसके साथ रहना, वीडियो बनाना, ज़्यादा उसी के बारे में बात। अरे मनीषा के साथ रह रहो, मनीषा के बारे में बात करो, मनीषा के साथ रहो, थोड़ा वीडियो कम बनाओ। नहीं, इन लोगों को क्या ही मैं बताऊँ, हद हो गई। अरे कम से कम अभी जब इतना सब कुछ 1.5 साल बाद आप लोग एक दूसरे से नहीं थे तो